बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम प्रूव करेंगे कि अर्थमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन है हार्मोनिक मीन से, और इसको प्रूव करने के लिए हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों काइंड्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम इसी वीडियो लेक्चर में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड भी ड्राइव करेंगे, और एक और प्रॉपर्टी जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की हम इसमें ड्राइव करेंगे, जिसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट काइंड से हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड काइंड में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड काइंड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड काइंड का पीडीएफ है, और इसकी रेंज जो है वो 0 to इन्फिनिटी है। एल और एम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड के पैरामीटर हैं, और दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है बाय डेफिनेशन हमारे पास इस फार्मूले से निकलेगा। यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम 0 लेंगे, प्लस इन्फिनिटी की जगह प्लस इन्फिनिटी, और इस एफ एक्स की जगह पर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का ये पीडीएफ हम रखेंगे। तो ये कीमतें पुटअप करने से हमारे पास जो फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये वाली है। x की पावर r और x की पावर l-1 बेसिस बराबर हैं, तो इनकी पावर्स को हम एडअप कर लेते हैं। ये जो 1 ओवर बीटा एल एम है इसको मैंने बाहर शिफ्ट कर लिए, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब नीचे जो है मैंने r इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि इससे हमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का एक और पीडीएफ नज़र आ जाए। तो मैंने यहाँ पर r जो है वो प्लस माइनस कर लिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपस में फिर से कट जाएगा। तो बाय यूजिंग बीटा फंक्शन हम इसको लिख सकते हैं बीटा एल प्लस आर कॉमा एम माइनस आर, यानी इसको हम बीटा फंक्शन की सूरत में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस बीटा फंक्शन को बाय यूजिंग गामा फंक्शन हम लिख सकते हैं एल प्लस आर का गामा इंटू एम माइनस आर का गामा, और फिर इन दोनों को सम अप कर लें, डिवाइड बाय इन दोनों का सम एल प्लस एम प्लस आर माइनस आर सारे का गामा। ये आर जो है ये से कट जाएगा। इसी तरह ये जो बीटा एल एम है इसको हम लिख सकते हैं एल का गामा इंटू एम का गामा ओवर एल प्लस एम का होल गामा। अब ये वाला गामा जो है ये इससे कट जाएगा, तो बाकी आपके पास ये फॉर्म जो है ये बचेगी। आर की जगह पर अब आपने 1 रखना है, तो इससे हमें फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा, जिसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी कहते हैं। इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसे हम एक्सपेंड करेंगे, और इसी तरह इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे। तो इनको एक्सपेंड करके जो हमारे पास न्यू फॉर्म बिल्डअप होगी वो ये वाली है। देखें, इसको मैंने सॉल्व किया L इंटू एल का गामा। इसी तरह ये जो M है इसको मैंने सॉल्व कर लिया m-1 इंटू m-1 का गामा। ये इससे कट गया, L का गामा इससे कट गया, तो बाकी आपके पास ये फॉर्म आई। ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है। इसे हम फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी कहते हैं, इसे हम मीन भी कहते हैं। अब हमने ड्राइव करना है हार्मोनिक मीन। तो बाय डेफिनेशन जो हमारे पास हार्मोनिक मीन है वो इस फार्मूले से हम ड्राइव करेंगे। अब ये जो एफ एक्स है इसकी जगह पर हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड काइंड का पीडीएफ जो है ये रख लिया। ये 1 ओवर बीटा एल एम मैंने बाहर शिफ्ट कर लिए। ये एक्स की वैल्यू ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जाके इसकी पावर होगी एक्स की पावर -1। वो एक्स की पावर -1 इसके साथ अटैच होगी, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स की पावर l-2। अब यहाँ पर हमने इसको बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो l-2 है इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं।
इसको ब्रेक करके लिखा L -1 अब ये -1 जो है ये मैंने नीचे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो L -1 प्लस M -1, ये जो +1 है इस -1 से काट सकते हैं हम। तो ये जो हमारे पास फॉर्म आई है ये बीटा फंक्शन की ही एक फॉर्म है। इसको हम बीटा फंक्शन की फॉर्म से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एज ए बीटा फंक्शन हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अब बाय यूजिंग गामा फंक्शन हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने से बाय यूजिंग गामा फंक्शन ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनेगी L -1 का गामा इंटू M+1 का गामा, फिर इन दोनों को सम अप करके गामा ले लें डिवाइड बाई इन दोनों का सम अप उसका गामा। अब इसी तरह ये जो बीटा LM है इसको हम लिख सकते हैं L का गामा इंटू M का गामा ओवर L प्लस M का होल गामा, ये आपस में काट जाएंगे। और इसके अलावा ये जो L का गामा है इसको हम सॉल्व करेंगे L -1 इंटू L -1 का गामा, ताकि ये टर्म जो है ये कट जाए। इसी तरह ये जो M+1 का गामा है इसमें से एक टर्म आप बाहर निकाल लें, तो इसे हम लिख सकते हैं M इंटू M का गामा, ये M का गामा जो है इससे कट जाएगा, तो बाकी आपके पास M ओवर L -1 जो है ये बचेगा। अब यहाँ से हम हार्मोनिक मीन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कीमत हमने निकाली है ये 1/h की फॉर्म में है, तो हमें h चाहिए। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, इसको इधर ले जाएं, इसको इधर और ये वाली वैल्यू इधर, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो अर्थमेटिक मीन है उसका आंसर हार्मोनिक मीन से बड़ा आता है। तो यहाँ पर हमने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू रख दी और इधर हमने हार्मोनिक मीन की वैल्यू रख दी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसको अंदर ज़रब दे दें, ये फॉर्म खुली, इधर से LM और ये वाला LM कट जाएगा। ये -L और -M उठा के दूसरी तरफ लें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब ये तब ट्रू होगा अगर L की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब ये रिलेशन आपका होल्ड करेगा। तो अगर ये L की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फिर इस सूरत में अर्थमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। अब हम यही प्रॉपर्टी जो है यानी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, इसी को हम प्रूव करते हैं बाय यूजिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का जो PDF है वो ये वाला, इसकी रेंज 0 to 1 है। MN हमारे पास जो है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं और ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसको हम बाय डेफिनेशन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x सॉल्व कर सकते हैं, -∞ to ∞ x इंटू fx, -∞ की जगह पर 0, +∞ की जगह पर 1 और fx की जगह पर ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का PDF हमने रख दिया। इसको अब हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो x है इसको इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं, ये बेसिस इक्वल है तो पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगी। ये जो 1/β mn है इसको उठा के बाहर शिफ्ट कर लें। अब हमने इसको इन फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन लिखना है। ये जो इतनी टर्म है इसको हम बीटा फंक्शन की सूरत में इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग दिस नोटेशन। बीटा mn जो है इसको हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, m का गामा इंटू n का गामा ओवर m+n का गामा। इसी तरह ये जो n का गामा है इसको हम लिख सकते हैं n-1 इंटू n-1 का गामा। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम ओपन कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे m+1 का गामा इंटू n का गामा ओवर m+n+1 का गामा। इसको हम लिख सकते हैं m का गामा इंटू n का गामा ओवर m+n का गामा। अब यहाँ से एक टर्म हमने निकालनी है ऑन बेसिस ऑफ दिस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू m का गामा। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं m+n इंटू m+n का गामा। तो ये m जो है इससे कटेगा, ये n इससे कट गया n का गामा,
ये m प्लस एन का गामा इस m प्लस एन के गामा से कट जाएगा। तो ये सारा कुछ कटने के बाद जो बाकी आपके पास बचेगा वो ये है m ओवर m प्लस एन। ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है। अब हमने निकालना है हार्मोनिक मीन बाय यूजिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का जो PDF है वो हमने यूज़ किया। हार्मोनिक मीन बाय डेफिनेशन हम इस फार्मूले से ड्राइव करेंगे। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर 1, fx की जगह पर ये PDF। ये कीमतें रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आएगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो 1 ओवर बीटा mn है ये मैंने बाई शिफ्ट कर लिया। x की वैल्यू ऊपर जाएगी, ये x ऊपर जाने से इसकी पावर -1 होगी और इसके साथ ये अटैच होगा। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हमने बाय यूजिंग बीटा फंक्शन लिखना है। अगर x की पावर m-1 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 है तो इसे हम लिख सकते हैं बीटा mn। तो इसको इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं बीटा m-1, n, यानी ऑन बेसिस ऑफ दिस वन इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब इसे ओपन करें गामा फंक्शन की सूरत में, तो ये जो बीटा m-1, n है इसको हम गामा फंक्शन की सूरत में ओपन कर सकते हैं। m-1 का गामा इंटू n का गामा ओवर इन दोनों को प्लस करके गामा लगा लें, m प्लस n-1 का गामा। इसको हम लिख सकते हैं m का गामा इंटू n का गामा ओवर m प्लस n का गामा। अब यहाँ से हमने टर्म जो है वो बाहर निकालनी। इसमें से एक टर्म हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम m-1 इंटू m-1 का गामा। ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ये वाली। इसी तरह जो ये वाली टर्म है इसमें से भी एक टर्म जो है ये आप बाहर निकाल लें, तो ये आ जाएगा m प्लस n-1 इंटू m प्लस n-1 का गामा। तो इनको अब आपने काटना है। ये वाली टर्म इससे कटेगी, ये वाला n इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, तो बाकी आपके पास जो फॉर्म रेस्ट बचेगी वो ये वाली है। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये वाला स्टेप जो है ये कैसे आया। ये जो दोनों टर्म्स ओवर फॉर्म में है, बटे में है, तो ये ऊपर चली जाएगी, ये नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो ये वाली टर्म जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म जो है ये इनसे मल्टीप्लाई होके ये फॉर्म जो है ये आपको नज़र आएगी। फिर आपने इसको एक्सपेंड किया और इधर से इसको एक्सपेंड किया, तो ये हमारे पास आ गया हार्मोनिक मीन 1 ओवर h की फॉर्म में। तो यहाँ से हम h की फॉर्म में लिखना चाहें इसे, तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको हम उलट भी सकते हैं। यानी h की वैल्यू होगी m-1 ओवर m प्लस n-1। अब ये हमने हार्मोनिक मीन भी निकाल ली है और अर्थमेटिक मीन भी निकाल लिया। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है वो बड़ा है हार्मोनिक मीन से। तो यहाँ पर कीमतें रखें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। इसको अब आपने सॉल्व करना है, अंदर मल्टीप्लाई करें, इनको भी सॉल्व करें। ये m² इससे कटेगा, ये mn इससे कट गया, बाकी ये फॉर्म आपके पास आ गई। माइनस से ज़रब दे दें, ये सिंबल जो है ये चेंज हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम m प्लस n से डिवाइड कर दें तो ये फॉर्म आएगी। इसको हम अगर उल्टा कर लें तो फिर ये वाली फॉर्म, ये सिंबल जो है ये चेंज हो जाएगा। इसको इसके नीचे भी और इसके नीचे भी सॉल्व कर लें, ये फॉर्म बनी। ये 1 उठा के इस तरफ ले आएँ तो ये 1-1 से ये 0 आ जाएगा। अब हम ये शो करना चाहते हैं कि इसका आंसर जो है वो 0 से बड़ा आता है। अगर इसका आंसर 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब है कि जो आपके पास m की वैल्यू है वो छोटी है n से, तभी ये प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करेगी। तो इसी की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा आता है। अब हमने ड्राइव करना है मॉड को फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो मॉड है
फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये हमारे पास PDF है फर्स्ट काइंड ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का। मॉड जो है एक ऐसी वैल्यू है जिस पे ये दो प्रॉपर्टीज़ हम एग्जामिन करते हैं। यानी मॉड के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उसे इक्वल टू 0 करके हम x की पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे। फिर उस फर्स्ट डेरिवेटिव का एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको हम चेक करेंगे क्या वो लेस देन 0 आता है फॉर दोज वैल्यू ऑफ x जो हमने यहाँ से निकाली है। अगर वो लेस देन 0 हुआ तो फिर वो वैल्यू जो हम इससे निकालेंगे वही हमारा मॉड होगी। अब ये देखें कि इस PDF को आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर दो आपके पास फंक्शंस हैं जिनमें x पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर हम प्रोडक्ट फार्मूला जो है डेरिवेटिव का अप्लाई करेंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लेने के लिए मैंने ये फार्मूला जो है ये अप्लाई किया। u वैसे ही रखा, v का डेरिवेटिव, फिर v वैसे ही रखा और u का डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन में हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली टर्म वैसे ही, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये वाली टर्म जो है ये वैसे ही रखेंगे। अब इसको मैंने वैसे ही रखा है और इसका डेरिवेटिव लिया है, इस पे पावर फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर मैंने इसको वैसे ही रखा है और इसका डेरिवेटिव लिया, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे। इक्वल टू 0 करने से पहले हम इसमें से कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें से x की पावर l माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिए। इसको आप इससे ज़रूर दे के देखें, ये फॉर्म आपको फिर नज़र आएगी। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करके देखें, आपको ये वाली फॉर्म फिर से नज़र आ जाएगी। ये जो माइनस है इसने इस प्लस को माइनस कर दिया। अब इसे हम इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड मिलेगा। जब इसको इक्वल टू 0 किया तो ये वाली फॉर्म इस तरफ ख़त्म होगी। इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो x का इन्वर्स है और 1 माइनस एक्स का होल का इन्वर्स जो है इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। इसको इससे ज़रूर दे दें, इसको इससे, और इनको आपस में ये फॉर्म आ जाएगी। इसको इक्वल टू 0 इसको ख़त्म कर लें, यहाँ पर फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, इनको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये वाली वैल्यू और ये। अब जिनमें x हमारे पास पड़ा हुआ है 1 2 3 4, इनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। x मैंने कॉमन ले लिया, ये वाला x और ये वाला x मिलकर 2x होंगे, x कॉमन तो 2 बाकी बचेगा। अब ये जो -1 है इसको उठा के दूसरी तरफ लाए तो +1, ये l दूसरी तरफ आ गया तो -l। x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। तो अगर हम इसे ऊपर नीचे माइनस से ज़रब दे दें तो ये हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यू जो एज ए मोड हम ले सकते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि यही हमारा मोड है, हम इसका एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव लेंगे। तो ये जो फंक्शन हमने डिफरेंशिएट किया था तो उससे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा निकला है, इसको हम एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करते हैं। इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करने से हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। फिर इसके ऊपर प्रोडक्ट फार्मूला लगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन वैसे ही और फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मैंने ये ले लिया। अब ये x की कीमत जो है यहाँ पर हम रखेंगे तो इससे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यही वैल्यू जो है ये फिर हमारा मोड है। अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है जिसमें बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को हम कन्वर्ट करेंगे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड के अंदर, और उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमने यूज़ करनी है। ये चीज़ जो है ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि y अगर 1 माइनस एक्स ओवर एक्स है तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा जो कि सेकंड काइंड का है।
तो PDF हमने पहले लिखा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का, इसकी रेंज 0 to 1 है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो ये फॉर्म है, यानी इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल मैंने इससे इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ की है, हमने लेट किया कि y जो है ये इक्वल है 1 - x/x के। इसको इससे ज़रूर दे दें, ये फॉर्म आ गई। x को उठा के इधर ले आए, इसमें से x कॉमन लिया, x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अगर x की जगह पर आप 0 लेते हैं, x की जगह 0 रखने से आपके पास y की वैल्यू इन्फिनिटी बनेगी, और x की जगह पर 1 रखने से y की वैल्यू 0 आ रही है। अब इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लिया तो dx विल बी -1/1 + y का होल स्क्वायर dy। दोनों तरफ आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ आपने कीमतें रखनी हैं। x की जगह पर आप ये वाली कीमत रखेंगे, 1 हो गया। इस x की जगह पर भी आपने ये कीमत रखी, dx की जगह पर आपने ये वाली कीमत रखी। जब आपने 0 लिमिट रखी है तो y की वैल्यू -इन्फिनिटी है, जब आपने 1 रखी है तो y की वैल्यू 0 है। अब 0 की जगह इन्फिनिटी आएगा और 1 की जगह पर 0। ये कीमतें पुटअप करने से आपके पास ये वाली फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। ये सारी कीमतें मैंने रख दी। ये माइनस जो है इसको अब हमने ख़त्म करना है। लिमिट चल रही है इन्फिनिटी टू 0, तो अगर हम इस लिमिट को चेंज करेंगे तो फिर ये वाला माइनस हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये रूल है, लिमिट चेंज करने से माइनस से ज़रूर दी जाती है। तो ये 0 to इन्फिनिटी हो गया। ये वाला लिमिट चेंज करने से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें, ये 1 + y जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये वाला 1 इससे कटा, होल पावर n-1, ये 1/1 + y की होल पावर m-1, और ये 1/1 + y का होल स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये इससे कट गया, y की पावर n-1 ये नज़र आ रही है। अब जो बाकी सारा कुछ बचा हुआ है डिवीजन में, उस सारे को आपने इकट्ठा करके लिख लेना है। तो ये 1 + y की पावर, इसकी पावर n-1, फिर इसकी पावर m-1, और फिर ये जो 2 है ये भी एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ये प्लस का 2 बनेगा, क्योंकि ये जो 2 है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। अब आप नोटिस करो कि ये फॉर्म जो है ये आपके पास बिल्डअप हुई है। तो ये फॉर्म जो बिल्डअप हुई है बेसिकली ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का PDF हमें नज़र आ रहा है, जिसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है, और m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। यही चीज़ जो है ये हम प्रूव करना चाह रहे थे कि बीटा फर्स्ट काइंड जो है ये बीटा सेकंड काइंड में कन्वर्ट हो जाती है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन y = 1 - x/x। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।